गायत्री संस्कृत क्लासेस में अब मैं आगे आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ में आपके साथ उपस्थित होने वाली हूँ। आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं ये है शब्द रूपों का। अब शब्द रूप जो हैं जो बच्चों को याद नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल होता है जिन्हें याद करना, उनको लेकर के मैं उपस्थित हो रही हूँ। आपके सामने आज जो शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द। हमारे पास लिमिटेड स्वर है आ, इ, उ और री। इन्हीं स्वरों से शब्दों का अंत होता है और संस्कृत साहित्य में 90% कहानी शब्द रूप और धातु रूपों के इर्द गिर्द घूमती है। वाक्य बनाएंगे तो हमें धातु रूपों की जरूरत पड़ेगी, वाक्य बनाएंगे तो हमें शब्द रूपों की जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं शब्द रूपों को लेकर मैं आपके आज सामने आज उपस्थित हूँ। आपके सामने आज है बालक शब्द करो। अ स्वर से अंत होने वाले जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं सब बालक की तरह चलेंगे। अब इनमें विभक्ति होती है प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, और संबोधन का विभक्ति नहीं गिना जाता, लेकिन चूंकि इनको हम बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं इसलिए संबोधन को भी हमने इसमें ऐड किया है। तो विभक्तियां हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। प्रथमा विभक्ति का कर्ता है काम कर्ता कारक। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। तो बालकः, बालकौ, बालकः, ये हमने आपको क्रिया जब बताई थी, धातु रूप जब बताए थे, तब हमने आपको प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष में इनका प्रयोग बताया था कि बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकः गच्छन्ति। तो ये सब काम को करने वाले हैं कर्ता। द्वितीय विभक्ति है ना कर्म को, किसी काम को करना। बालकम, बालक को, इसका अर्थ होगा बालकौ दो बालकों को, बालकान दो से अधिक बालकों को। तृतीय विभक्ति है करण कारक, से के द्वारा। बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि, एक बालक के द्वारा, दो बालकों के द्वारा, सब बालकों के द्वारा। जब हम अनुवाद के नियम पढ़ेंगे तब हम आपको इनका प्रयोग बताएंगे कि कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होना है। अभी तो आपको सिर्फ शब्द रूपों को याद करने का अभ्यास होना है। चतुर्थी है संप्रदान कारक के लिए, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी है अपादान कारक से अलग, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालक से, दो बालकों से, सब बालकों से। षष्ठी है संबंध, का के की रा रे री, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, एक बालक का, दो बालकों का, सब बालकों का। सप्तमी है अधिकरण कारक में और पर, बालक के, बालकयोः, बालकेषु, बालक में, दो बालकों में, सब बालकों में। अब हम ये कहेंगे कि बालकों में बहुत सारे गुण हैं, तो बालकेषु बहवः गुणाः सन्ति। तो हम सप्तमी विभक्ति का इस तरह से जहां जिस अर्थ की जरूरत पड़ेगी हम वहां से उस जगह से हम शब्दों को लेंगे। तो ये है शब्द रूप। अब आप आगे देखिएगा और भी अब मैं याद करने के तरीके बताऊंगी कि आपको रूप कैसे याद करना है। बालक अकारांत पुल्लिंग है, बालक और भल ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग एक जैसे चलते हैं। तृतीया से लेकर के सप्तमी तक प्रथमा और द्वितीया नपुंसक लिंग शब्दों की एक सी होती है। बाकी नपुंसक लिंग शब्दों में तृतीया से सप्तमी तक एक से रूप चलते हैं। तो एक बालक का रूप याद करने से आपको अकारांत सारे शब्दों के रूप याद होंगे। अब इसमें समानता देखिए, मिडिल लाइन में बालको प्रथमा द्वितीया सेम शब्द है, बालकाभ्याम, 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 तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सेम शब्द है, बालकयो, बालकयो, षष्ठी और सप्तमी सेम है। यहाँ पर बहुवचन में बालका, बालकान, जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं उसमें यहाँ पर बड़ी मात्रा के साथ में न लगता है। तृतीया में बालकई सिर्फ अकारांत शब्द है जिसमें आई लगता है, बाकी जितने भी शब्द रूप होंगे यहाँ पर भी लगता है। ये आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत अच्छी तरह से और समझाने वाली हूँ, क्योंकि बालक शब्द का रूप थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। बाकी सारे शब्द रूपों में इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में समानता होती है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में सभी शब्दों में नाम या नाम लगता है, हरि नाम, गुरु नाम, मति नाम, इस तरह से। यहाँ पे सभी शब्द रूपों में भ्य भ्य लगता है। सप्तमी बहुवचन में सारे शब्दों में शु लगता है और कक्षा वाला क्षु लगता है और ससरोते का सु। तो इस तरह से
इन प्लेसेस को याद रखना है कि किस प्लेस पर शब्द का क्या रूप बनता है। आपको शब्दों का रूप बनाना आना चाहिए। इतने सारे शब्द हैं, आप याद तो नहीं रख सकते, तो इसके लिए आप एक रूप याद करेंगे, बाकी उसके जैसे चलने वाले, उसके स्वर, उस जैसे स्वर से अंत होने वाले शब्दों को आपको बनाना आना चाहिए। क्योंकि वाक्य जब प्रयोग करेंगे तो आपको उनके अर्थ के साथ में शब्दों का प्रयोग करना है। इसलिए आपको शब्दों का एक रूप याद करना है, उसके बाद बाकी शब्दों को आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप वाक्यों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इस पे ध्यान रखें, ध्यान दें इस बात पे कि किसी भी शब्द का एक रूप कैसे बनेगा। एक याद करिए, बाकी आपको सब बनाना आना चाहिए। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। गायत्री संस्कृत क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।